कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक नर्सिंग होम की डॉक्टर पर एक प्रसूता के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। बीते दिन लगभग 7 से 8 महीने गर्भवती प्रसूता दर्द की शिकायत के चलते कटरा स्थित मनोकामना अस्पताल पहुंची, जहां सामान्य पेन किलर देकर डॉक्टर उषा सैनी ने उसे भर्ती कर लिया। लेकिन दर्द कम न होने पर देर रात प्रसूता को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां जाते हुए रास्ते में ही प्रसूता की डिलीवरी हो गई और नवजात मृत पैदा हुआ। प्रसूता के परिजनों की माने तो मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों ने उन्हें बताया कि यह बच्चा लगभग 2 दिन पहले पेट के अंदर ही मर चुका है। इस संबंध में कोतवाली थाने में मर्ग कायम कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित नर्सिंग होम प्रबंधन और डॉक्टर उषा सैनी पर प्रसूता के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी पंकज सोनी ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी पत्नी के गर्भवती होने के समय से ही वे मनोकामना अस्पताल में उसका इलाज करा रहे थे। बीते दिन अचानक से प्रसूता को दर्द की शिकायत होने पर परिजन उसे लगभग 4 बजे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर उषा सैनी ने उसे सामान्य पेन किलर देकर भर्ती कर लिया। लेकिन रात लगभग 10 बजे भी दर्द कम ना होने पर डॉक्टर को फिर बुलाया गया और डॉक्टर उषा सैनी ने प्रसूता को मेडिकल कॉलेज जाने के लिए कह दिया। मेडिकल कॉलेज जाते हुए रास्ते में ही प्रसूता की डिलीवरी हो गई और प्रसूता ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि यह बच्चा लगभग 2 दिन पहले ही पेट में ही मर चुका है। इसके बावजूद भी डॉक्टर उषा सैनी इलाज करती रहीं और परिजनों को भी किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। आज नवजात शिशु का पोस्टमार्टम किया गया और कोतवाली थाने में मर्ग कायम किया गया। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष सिंघल ने बताया कि उक्त मामले में मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी गई। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क का प्रयास किया गया, मगर उन्होंने फोन अटेंड नहीं किया। क्या घटना हुई है आपके साथ? 2 दिन की बच्ची के साथ एक बड़ी घटना सामने आई है, क्या हुआ है सर कि हमारा मैसेज का इलाज चल रहा था मनोकामना नर्सिंग होम में, तो शुरू से उधर ही पे इलाज चला है और कहीं इलाज चला नहीं है, तो उन्हीं मैडम के लिए दिखाया गया था। तो कल अचानक क्या हुआ है कि हमारी मैसेज के लिए दर्द आया। हमारी मिसेज को जब दर्द आया तो उनने बोला हमारे लिए थोड़ा सा पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम अभी घर पर रुक जाते। तो हमने बोले एक काम करो, आप दिखा दो जहाँ पे भी आप जाते हो। वो क्या कहते हैं, दुकान हम निकल गए दुकान पे, वो गई हैं अस्पताल दिखाने के लिए। तो मैडम ने चेकिंग वगैरह किया, कहने लगे हाँ सब ठीक है, पल्स वगैरह भी सही चल रही है बच्चे। कल की बात है ये, कल ही की बात है, कल शाम के 4 बजे के लगभग की। तो उसमें क्या हुआ कि उनने बोला ठीक है भर्ती कर दे रहा है, पेन है थोड़ा बहुत आ जाता है। तो पेन आने के बाद क्या है ना, उनने भर्ती कर दिया और अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद वो अपना समय जितना होता है उनका 5 साढ़े 5 बजे जब उनका समय हो जाता है तो वो चली जाती हैं घर पे। तो घर पे जाने के बाद वो नर्स के हवाले छोड़ गई। तो नर्स देख रेख कर रही थी, तो जो भी उनको दर्द हो रहा है कि भाई ट्रीटमेंट में इंजेक्शन दवाई जो भी देना वो दे रही हैं। इस दौरान उनको पेन और ज़्यादा बढ़ता गया, तो बढ़ने के बाद धीरे धीरे पेन इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि हमें मजबूरी में फ़ोन लगाना पड़ा, मैडम ये मरीज़ जो है वो बहुत दिक्कत हो रही है, उसके लिए पेन जो है वो सही नहीं हो पा रहा है, तो आप आ जाइए। तो वो उधर से आई जब ना 9 बजे के लगभग, 9 साढ़े 9 बजे रात के 9 साढ़े 9 बजे के लगभग जब वो आई उधर से, तो उनने सीधे गई न कमरे में मरीज़ के, और उधर पर देखा उनने कि हम लोग थे, तो उनने सबको बाहर करके उनने चेकअप किया और चेकअप करने के बाद बाहर आई वो, और हमसे उनने तुरंत सीधा कह दिया कि आप इनके लिए है ना बीएमसी ले जाओ। तो बीएमसी हमने, मैडम आप ही देख लो, जो कुछ हो कर दो आप। तो नहीं, कहने लगी एक काम करो मैं जल्दी में बीएमसी ले जाओ। तो बीएमसी, तो हम अनन फनन में क्या हुआ कि हम बाहर, हमारी जो गाड़ी थी वो घर पर रखी थी, तो हमारा छोटा भाई घर पर गाड़ी लेने गया, तो हम 108 को फ़ोन लगाया। हमने जब 108 को फ़ोन लगाया, हमने बात करी 108 पे, तो उनने बोला स्टाफ से बात करवा दो। तो हमने मैडम से जब बात करवाई तो मैडम ने बात नहीं की, बल्कि फ़ोन। आप बीएमसी कितने बजे लेकर आए? बीएमसी हमारे 10:15 बजे के लगभग। यहाँ पे क्या बोले डॉक्टर नहीं, एक मिनट है ना, जब है ना उधर पे उनने बोल दिया इतनी लंबी चाहिए है, इतनी बड़ी नहीं चाहिए, आप हमें 60 बता। जब कटरा स्थित एक मनोकामना अस्पताल पर आज एक मामला दर्ज किया गया है, क्या मामला है? पंकज सोनी आज दिन में शिकायत करने आए थे कि उनने कल मनोकामना हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को डिलीवरी हेतु भर्ती कराया था या दर्द हुआ था उनको। तो उन्होंने
रेफ़र कर दिया उनको अस्पताल BMC के लिए, जहाँ उसकी डिलीवरी हुई तो बच्चा मरा पैदा हुआ। इसी बात को लेकर वो शिकायत करने आए थे कि डॉक्टर के द्वारा लापरवाही बरती गई है, इसलिए हमारे द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है और जांच की जा रही है। तो जो भी फैक्ट आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने डॉक्टर उषा सैनी नाम की एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनकी लापरवाही से उनके बच्चे की मौत हुई और उनको सूचित भी नहीं किया गया, बिना किसी लिखित चीज़ के उनको रेफ़र कर दिया गया। क्या इन सब चीज़ों में क्या सच्चाई है? ये तो जांच के बाद ही अभी उनके हम बयान लेंगे और जो भी दस्तावेज वगैरह है वो भी हम जब प्राप्त कर पाएंगे और पूरा जब फैक्ट पूरे चेक हो जाएंगे उसके बाद ही बता पाएंगे कि उनने रेफर किस आधार पर किया है। ये जल्दबाजी हुआ बताना। डॉक्टर पर भी कार्रवाई होगी ऐसे अस्पताल पर? जो भी फैक्ट आएंगे सामने, अगर जिसकी भी गलती पाई जाएगी। अभी चूँकि मर्ग कायम है बच्चे के संबंध में, और जो पिछला रिपोर्ट और डॉक्टर साहब जो बताएंगे कि इसके मृत्यु का कारण क्या रहा, क्या कोई लापरवाही रही या कोई दवाई की वजह से या कोई इन्फेक्शन हुआ, तो उसके बाद ही जो भी होगी कार्रवाई कर पाएंगे।